हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या के सभी साधकों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी कि जरूरत से ज्यादा खाना। बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ओवर ईटिंग कितनी खतरनाक है। एक अकेला यही फैक्टर है जो हमारे वेट गेन का कारण है, जो बीमारी का कारण है, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का कारण है। इवन दो जो डे टू डे लाइफ में हमें थकान रहती है, जो टायर्डनेस थकान है, ब्लोटिंग रहती है, इरिटेशन जो रहती है, उसका सबसे बड़ा कारण ओवर ईटिंग है। लेकिन ओवर ईटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने ज्यादा खा लिया। ओवर ईटिंग का सही मीनिंग जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम एक सिंपल भाषा में देखें तो ओवर ईटिंग इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड वेट गेन एंड ओवर ईटिंग कैन बी डिफाइंड। हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। ईटिंग मोर देन द बॉडी एबिलिटी टू डाइजेस्ट। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की डाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय पर, ये नहीं हो सकता है मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रोंग हो, लेकिन इस समय पर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की कैपेसिटी है वो डाइजेशन की कितनी है। अगर वो डाइजेशन की कैपेसिटी कम है और मैं ज्यादा खा रहा हूं तो उसको हम ओवर ईटिंग बोलते हैं। जो ओवर ईटिंग है इसका मीनिंग जस्ट ईटिंग ओवर नहीं है, सिर्फ एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं है। ओवर ईटिंग मीन्स दैट टेकन फूड एट द रॉन्ग टाइम, यानी कि किसी भी गलत समय पर लिया हुआ थोड़ा भोजन भी ओवर ईटिंग का काम कर सकता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम समझेंगे, अगर मान लो आपको लंच के टाइम पर आप 2 रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड और ये खा रहे हैं, हो सकता है आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको भूख लगी है और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपने यही खा लिया। लेकिन अगर यही चीज, इतनी ही क्वांटिटी, आपको अगर भूख भी लगी है और आप इतनी क्वांटिटी रात को खाते हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है ओवर ईटिंग का काम करे। क्योंकि जो आफ्टरनून में आपका जो डाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है डाइजेस्ट करने की, तो उस समय पर यह भोजन भी आपको हो सकता है ओवर ईटिंग ना करे। लेकिन इससे थोड़ा सा कम भी अगर हम रात को ले रहे हैं तो वो हमारे को ओवर ईटिंग का काम कर सकता है। तो इसलिए ओवर ईटिंग जो होती है, एक तो एट द पॉइंट, गिवन पॉइंट, चाहे वो लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है या रात को है, और उस समय पर हमारे डाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है। अगर दोपहर में है तो डाइजेशन की कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, मॉर्निंग में थोड़ी दोपहर से कम, लेकिन डिनर के टाइम में सबसे कम होती है। तो उस समय पर अगर हम कम भोजन भी लेते हैं तो वो भी एक ओवर ईटिंग का कारण बन सकता है। इसलिए हमने ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और जितने भी वेट गेन होता है, मोर देन 50% वेट गेन का कारण सिर्फ और सिर्फ ओवर ईटिंग होता है। अगर आपने ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर लिया, मैं जो प्रिंसिपल्स बता रहा हूं उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई डाइट की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप ये बेसिक कॉमन सेंस की नॉलेज है जिनको आपको समझना है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। तो जो ओवर ईटिंग है मतलब आप सब कुछ खा सकते हैं, यू कैन ईट ऑल यू वांट,
बट यू नीड टू हैव द पावर टू डाइजेस्ट इट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपकी स्टमक की, आपके पेट की औकात होनी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने की। जिसको औकात में जिसको बोल रहा हूं उसको बोलते हैं पावर ऑफ डाइजेशन, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने की, उसका पाचन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो वो बहुत इजीली जो है ना वो भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। है कि अगर आपके अंदर इतनी तो आप जरूर खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है और आप खा रहे हैं तो आधी रोटी भी ओवर ईटिंग कर सकती है, एक रसगुल्ला भी ओवर ईटिंग कर सकता है, और एक सिंपल जो है एक कटोरी चावल भी ओवर ईटिंग का काम कर सकता है। तो ओवर ईटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। उस समय के ऊपर जब आप खा रहे हैं उस समय आपके डाइजेशन की क्या कंडीशन है उस पर निर्भर करता है कि आप जो खा रहे हैं वो ओवर ईटिंग होगा या अंडर ईटिंग होगा या ऑप्टिमम ईटिंग होगा। ये है तो जो जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर जिसको जठराग्नि बोलते हैं, यानी कि भोजन को जो डाइजेस्ट करने की जो पावर है हमारे अंदर, वो क्या है, एज के साथ डिमिनिशिंग यानी कि कम होती जाती है, और हमारा लेकिन कंजम्पशन जो है ना वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी आपकी, बच्चों की जो है वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होते हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा रहती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, 30 साल की एज के बाद, वो जो कंजम्पशन की जो पावर है वो तो बढ़ती जा रही है, यानी कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड वो तो आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी जो एज के साथ जो डाइजेस्टिव पावर है आफ्टर 30 कम होनी शुरू होती है, और 40 के बाद बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, और 60 के बाद तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है उसकी हमें आदत पड़ चुकी है, ज्यादा खाने की आदत पड़ चुकी है, उसमें या तो कोई चेंज आता नहीं है या और ज्यादा खाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। और दूसरी बात, एक तो वेट गेन हो गया, एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया ओवर ईटिंग से, तीसरी जो सबसे बड़ी सिर्फ और सिर्फ जिसका कारण ओवर ईटिंग है वो है, आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी मॉल के बाहर खड़े हो जाएं, किसी भी मॉल के बाहर मेट्रो सिटीज में खड़े हो जाएं, आपको गारंटी से बोलता हूं मैं 10 में से 8 या 9, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आज के दिन 8 से 9 ऐसे मिलेंगे जिनके पेट बाहर हैं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग कब होती है उनकी? सबसे ज्यादा ओवर होती है डिनर के टाइम पर, क्योंकि डिनर के टाइम पर उनके डाइजेशन की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है, और फिर भी जो है वो खा रहे होते हैं, और वही जो है ना उनका जो है ना, यूं समझ लियो सारा जो फैट है वो उनके पेट के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। आप देखेंगे पुराने टाइम में ज्यादातर औरतों को जो है थाइज, हिप्स, यहां पर वेट जो है ना फैट ज्यादा इकट्ठा होता था, पेट के ऊपर फैट बहुत कम होता था। पेट पे कब होता था फैट? जब एज 60-70 के बाद। लेकिन अब जो है ज्यादातर लड़कियों को भी फैट जो है ना पेट पे बहुत आने लग गया है, और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है ओवर ईटिंग, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ओवर ईटिंग सबसे बड़ा कारण है। अब जो ओवर ईटिंग क्या होता है? ओवर ईटिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक थ्रेशोल्ड है, एक किनारा है, किनारा यानी कि एक ऐसा थ्रेशोल्ड है, एक थिन लाइन है ऑप्टिमम ईटिंग और ओवर ईटिंग में, यानी कि पेट भर गया, यानी कि जितनी मुझे जरूरत थी उतना खा लिया, और उससे थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, उसमें सिर्फ एक थिन लाइन, एक पतली लाइन है। तो द गैप बिटवीन ईटिंग द राइट अमाउंट एंड ओवर ईटिंग इज क्रॉस्ड बाय जस्ट ए सिंपल सिंगल बाइट। सिर्फ एक चम्मच एक्स्ट्रा चावल, एक एक्स्ट्रा बाइट रोटी का, या एक घूंट दूध का,
यही आपके अंदर ओवर ईटिंग का कंडीशन में लाकर खड़ा कर देता है आपको। सिर्फ एक सिंपल पतली सी लाइन है, ठीक है, और वो ही आपका जो है ना वो कर देता है। और इसके सिम्टम क्या है? सबसे बड़ा एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इरिटेशन, डलनेस, टायर्डनेस, थकान रहना, ये सब ओवर ईटिंग के सिम्टम्स हैं। इसका मतलब ओवर ईटिंग इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द वेट गेन एंड दीज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। जो हम डल रहते हैं, दिमाग चलता नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर ईटिंग है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों को, मोस्टली औरतों को और जेंट्स को भी होता है, लेकिन शादी के बाद अगर देखेंगे तो एकदम वेट गेन हो जाता है। मैक्सिमम औरतों को यह चीज होती है कि एकदम वेट गेन हो जाता है, क्योंकि शादी से पहले जो वो खाना खाती थी, या तो अकेले खाते थे या घर में जो मेंबर होते थे उनके साथ खाते थे, तो उतना ध्यान नहीं होता था। अब क्या है, दो लोग मिलके खा रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ, प्यार शुरू में है ना, अच्छा प्यार होता है, एक दूसरे को खिलाते भी हैं, खुद खाते भी हैं, साथ बैठ के खाते हैं, नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब औरतें हस्बैंड को देखकर खा रही हैं, तो हस्बैंड का जो खाना है पहले से ही ज्यादा है, औरतों का थोड़ा खाना कम होता है। जब वो हस्बैंड को देख के खा रही है तो हस्बैंड जो ज्यादा खा रहा है वो तो उससे कम ही खाती हैं, लेकिन वो पहले जितना खाती थी उनकी अब जो है खाने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन डाइजेशन वैसा का वैसा है, डाइजेशन तो नहीं बढ़ा। अब उनका क्या, क्वांटिटी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी शादी के 6 महीने के अंदर ही वेट गेन कर लेती है। नॉर्मल रूटीन है। और ऐसा जेंट्स में भी होता है, वो अपने वाइफ को देखकर उनका खाना जो है पहले से ज्यादा बढ़ गया है, डाइजेशन वैसा ही है, तो वो भी वेट गेन कर लेते हैं। आप देखेंगे जो न्यूली मैरिड होते हैं, लगभग 3 से 6 महीने के अंदर उनका 4 से 5 किलो वेट गेन हो जाता है। पहले 1 साल के अंदर शेप ही चेंज हो जाती है। अगर कोई कॉन्शियस है तो एक अलग बात है, नहीं तो उनकी पूरी शेप ही चेंज हो जाती है। तो इसलिए बहुत क्रूशियल है इसके लिए अवेयर होना कि ओवर ईटिंग की जो थिन लाइन है वो क्रॉस ना हो, क्योंकि एक बार वो लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस हो गई तो यू कैन गो एंड गो एंड गो ऑन। आप गो ऑन चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना खा गए और कितना जो है ना आपके अंदर फैट इकट्ठा होता जा रहा है, और ये जो आपकी सेंसेस हैं वो नंब हो जाती हैं, और अब आप खाते रहेंगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना खा लिया। और धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो स्टमक की स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपका पेट बाहर आता जाएगा, आपके पेट की स्टमक जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, तो आप और ज्यादा खाते जाएंगे और ज्यादा खाते जाएंगे, और अब एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो वेट है, आपका पेट है, वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो जब भी हम कुछ भी यम्मी टेस्टी देखते हैं तो एक ऐसा करते हैं ना, एक छोटा सा पीस ले लेता हूं, एक काजू की कतली छोटा सा ले लेता हूं, एक पेस्ट्री छोटी सी ले लेता हूं, उसमें से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमें क्या होता है, क्षणिक प्लेजर मिलता है, मोमेंट, एकदम मोमेंट में अच्छा लगा, एक छोटा सा पीस मिठाई का टुकड़ा ले लिया, एक वो ले लिया, तो जो एक हमारे अंदर एक डीप सेंस ऑफ गिल्ट रह जाती है, एक शर्म महसूस होने लगती है, और उसके कारण जो है वो हाफ पीस जो कतली काजू कतली का लिया है, मिठाई का पेस्ट्री का लिया है, तो वो हाफ पीस हम जब खाते हैं तो वो हम ओवर ईटिंग को क्रॉस कर जाते हैं। वो जो थिन लाइन है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस कर जाते हैं, और इसको मैं बोलता हूं डाइट एक्सीडेंट्स। क्या होते हैं ये डाइट के ये छोटी सी काजू कतली, छोटा सा एक चम्मच, एक टेस्ट कर लिया, पेस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइट एक्सीडेंट। तो हमारे साथ जो ये डाइट के एक्सीडेंट होते हैं,
ठीक है। इन एक्सीडेंट की वजह से हमारे अंदर वेट गेन, पेट गेन यानी कि पेट बढ़ना, वेट बढ़ना, बीमारियां पैदा होना, ये एक आम बात हो गई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें और अपनी फीलिंग को देखना शुरू करें, ठीक है, तो एक तो पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि कोई भी स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने आएगा तो हमें लालच आएगा ही, टेम्पटेशन क्रिएट होंगी ही होंगे खाने की, ठीक है। चाहे वो काजू कतली हो, चाहे पेस्ट्री हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, तो हमारा मन करेगा थोड़ा सा ले लूं। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है, ये समझना होगा। लेकिन ये आपको रोकने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है कि आपको अवेयर होना होगा और ये समझना होगा आपको अपने आप को वो जो छोटी सी चीज लेना है उसी से रोकना सबसे पहले जरूरी है। यही आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओवर ईटिंग जो लक्ष्मण रेखा है उसको आपको स्टॉप करना होगा, ठीक है। और ये सब लोगों के लिए डिफरेंट होती है। आप काउंटिंग से नहीं खा सकते कि मैं एक समोसा खा रहा है, कोई 2 खा रहा है, कोई 1 रोटी खा रहा है, कोई 4 रोटी खा रहा है। सबके लिए ये डिफरेंट है और सेम पर्सन के लिए भी डिफरेंट टाइम पर ये डिफरेंट है ओवर ईटिंग। तो हम उसका एज, मेंटल लेवल, स्ट्रेस, उसकी एक्सरसाइज का लेवल है, उसका टाइम ऑफ द डे है, सीजन कौन सा चल रहा है, इन सब चीजों पर आपकी जो है डाइजेशन की कैपेसिटी डिपेंड करती है। उसी से डिसाइड होगा कि आपकी ओवर ईटिंग का थ्रेशोल्ड यानी कि ओवर ईटिंग की लक्ष्मण रेखा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको जो है एक ये फ्रीक्वेंट मील्स लेना बहुत जरूरी है कि हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन इस ओवर ईटिंग से बचना है। आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी भी अपनी कैपेसिटी जो आपकी है उससे कभी भी जो है आपको आगे नहीं जाना है। ये आपने अगर ये नियम अपना लिया, आप देखना आपकी हेल्थ में बहुत ही रिमार्केबल चेंज आएगा। मैं ये छोटी छोटी टिप्स आपको बता रहा हूं। हर रोज जो 7 बजे मॉर्निंग में आपके पास ये जो एक वीडियो आता है, इस वीडियो का एक ही मकसद है कि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकूं, कुछ ऐसी एक्सपर्ट गाइडेंस दे सकूं जिसको आप पूरे दिन फॉलो करें और उसको फॉलो करने से आपकी हेल्थ में, आपके मेंटल लेवल में एक पॉजिटिव चेंज आए। जैसे कल हमने ड्रिंक सॉलिड खूब चबा चबा के ऊपर खाने के ऊपर जो है ना एक टॉपिक बताया था कि बहुत वंडरफुल है वो डाइजेशन के लिए, वेट के लिए, सब चीजों के लिए है। ऐसे ही आज हमने जो बात की है ओवर ईटिंग की बात की है, और ओवर ईटिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आप एक बार किसी भी मॉल के सामने, किसी दुकान के सामने, किसी सिनेमा हॉल के सामने, कहीं मार्केट में आप देख लें 10 में से 8 से 9 ऐसे लोग मिलेंगे, या तो वेट ज्यादा मिलेगा या पेट ज्यादा मिलेगा। ये तो एक 90% लोगों की एक कहानी हो गई है। अगर इसको रोकना है तो दोनों प्रिंसिपल आप अपनाएं। ड्रिंक सॉलिड कल वाला, जिन्होंने कल अभी आज नहीं सुना है तो कल का वीडियो जरूर देख लें, और आज का जो वीडियो है ओवर ईटिंग का, तो इसके बारे में जो है ना आप अपना घर में फोकस करना शुरू करें, ध्यान देना शुरू करें, माइंडफुल ईटिंग करें, यानी कि थोड़ा सा अवेयर होकर खाना खाएं और ओवर ईटिंग से बचें। आपका कुछ किलो वेट, महीने का 2-3 किलो वेट, तो सिर्फ ये 2 प्रिंसिपल, ड्रिंक सॉलिड और ओवर ईटिंग, इसी से जो है ना आपका ठीक हो जाएगा, और इसको अपनाकर देखें। दूसरी बात, जैसे मैं हर रोज कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये YouTube चैनल जो है डॉक्टर सत्या का YouTube चैनल www.youtube.com/Dr. सत्या, ये जो चैनल है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें, और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको दबाएं, ताकि आपको जो है ना ये तुरंत नया जब वीडियो आए तो वो आपको तुरंत मिल जाए। अब
हर रोज आपको 7 बजे एक नया वीडियो मिल रहा है। आप इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सबको ये शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली आपको, आप मोटापा से ग्रस्त हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं, तो हमारा जो है होलिस्टिक डाइट प्लान, जो कि बहुत वंडरफुल है, वीकली डाइट प्लान होता है, वो प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथ है, ईयरली है, तो वो कर सकते हैं। तो आराम से 8-10 किलो वेट आप 3 महीने में और 2 से 3 किलो वेट 1 महीने में आप आराम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बहन भाई डाइट प्लान करना सकते हैं तो होलिस्टिक डाइट प्लान, जिसकी एक खास बात होती है होलिस्टिक डाइट प्लान की, कि यू कैन ईट एवरीथिंग, पिज्जा, बर्गर, वेज, नॉन वेज, इस डाइट प्लान में सब कुछ खा सकते हैं आप। सिर्फ आपको सूट करना चाहिए, आपकी बॉडी को सूट करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की औकात होनी चाहिए उतना खाने की। मैं खिलाने के लिए तैयार हूं, बस आपकी औकात होनी चाहिए खाने की। जितना चाहे खा सकते हैं, बस आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो ये डाइट प्लान आप जो है कर सकते हैं। जो बहन भाई इससे जुड़ना चाहते हैं, 8010408408 इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करें, और जानना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का होलिस्टिक लाइफ सेशन हम समाप्त करते हैं। कल सुबह ठीक 7 बजे एक नए सेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हे मालिक।